दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की खटिया खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे ऐसे शब्दों के साथ अपना गुस्सा जाहिर किया जिसे सुनकर यकीनन रामदेव बाबा को आज रात नींद नहीं आने वाली है। साथ के साथ रामदेव बाबा की आज एक और फर्जी काम का पर्दाफाश भी हुआ है। क्या क्या हुआ आज जब माफीनामा लेकर बाबा रामदेव कोर्ट पहुंचे, आपको विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, रामदेव बाबा का दो माफीनामा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बार रामदेव बाबा को जमकर फटकार लगाई। ऐसा लगा रामदेव बाबा की हालत वीर सावरकर से भी बुरी हो चुकी है, क्योंकि इतनी लताड़ तो सावरकर को भी नहीं लगी थी माफीनामे के बाद जितनी बाबा रामदेव को लग चुकी है। और अब उम्मीद ये भी है कि रामदेव बाबा ऐसी कोई भी माफीनामा लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचेंगे। जिस लेवल का आज सुप्रीम कोर्ट ने ट्रीटमेंट किया है, खासकर उसके बाद, और अगर पहुंचे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तो जो एक्शन लेगा वो लेगा ही, साथ में बाबा रामदेव माफीनामा लिखने में सावरकर का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा है रामदेव बाबा का, पहले आप वो सुनिए। न्यायमूर्ति कोहली ने पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि माफीनामा महज कागज पर है, हम इसे स्वीकार करने से साफ इनकार करते हैं। हम इसे वचनबद्धता का जानबूझकर उल्लंघन मानते हैं और हम अंधे नहीं हैं, हमें सब दिखता है। साथ ही इस हल्फनामे के खारिज होने के अलावा आप कुछ और भी सहने के लिए अब तैयार रहें। तब पतंजलि के वकील रोहतगी ने कहा कि लोग गलतियां करते हैं, जिसपे न्यायमूर्ति कोहली ने पलटवार करते हुए कहा कि फिर उन्हें भुगतना भी पड़ता है। हम इस मामले में इतने उदार नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी का मामला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के साथ साथ सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा, कोर्ट विल रिप अपार्ट स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर सिटिंग ओवर मिसलीडिंग एक्ट्स बाय पतंजलि। मतलब सुप्रीम कोर्ट उन सरकारों को भी बख्शने वाला नहीं है जिन्होंने महामारी के वक्त लोगों में भ्रम फैलाने में पतंजलि और बाबा रामदेव का साथ दिया। सोचिए दोस्तों, पिछले सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के हल्फनामे को यह बोल के खारिज कर दिया था कि क्योंकि उनमें ड्रग्स एंड मिरेकल रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के विरुद्ध कुछ टिप्पणियां की गई थी, और इस हल्फनामे में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट की अवज्ञा की है। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार पर भी कार्यवाही करने की बात की है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने भी उस विज्ञापन पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसकी पेपर जांच नहीं करवाई, लोगों को भ्रामक विज्ञापन देखने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया, जो कि एक संगीन जुर्म है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति असाउद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि और उसके प्रबंध निदेशक द्वारा दायर किए गए हल्फनामे को स्वीकार करने से सिरे से इनकार कर दिया, जबकि इस हल्फनामे में पिछले साल नवंबर में न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए विज्ञापनों को प्रसारित करने के लिए बिना शर्त माफी व्यक्त की गई थी। न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के सह संस्थापक जो रामदेव बाबा हैं, उनके द्वारा दायर माफीनामे को भी स्वीकार करने से सिरे से इनकार कर दिया, जो इसके अलावा अवमानना कार्यवाही का भी सामना कर रहे हैं। बता दूं कि न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति असाउद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि की ओर से केस लड़े रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि हल्फनामा केवल कागज पर है, जबकि चेतावनी दी गई थी कि उन्हें वचनबद्धता के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्यवाही पर सामना भी करने के लिए तैयार अब रहना होगा। खैर, ये तो बात रही डांट फटकार की, लेकिन आज रामदेव बाबा की भी एक और फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया है। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ रामदेव बाबा के साथ। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि रामदेव बाबा ने विदेश यात्रा के झूठे दावे करके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने से बचने का प्रयास किया। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान अपने हालिया हल्फनामे में बालकृष्ण और रामदेव ने स्वीकार किया कि हल्फनामे के शपथ लेने के अगले दिन ही टिकट जारी कर दिए गए थे, और उन्होंने बताया कि हल्फनामा दाखिल करते समय टिकटों की फोटोकॉपी अटैच की गई थी, जिसपे फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्य यह है कि जिस दिन हल्फनामे पर शपथ ली गई यानी 30 मार्च को, उस दिन ऐसा कोई भी टिकट अस्तित्व में ही नहीं था। इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रामदेव बाबा और बालकृष्ण अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बिल्कुल अस्वीकार्य है। दोस्तों, कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जहां रामदेव बाबा की खटिया खड़ी कर दी, वहीं उत्तराखंड सरकार की भी डबल इंजन सरकार को भी खूब सुनाया।
यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से यह तक पूछ डाला कि क्या सरकारी अधिकारी पतंजलि फार्मेसी के साथ मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वो ये देखकर हैरान है कि फाइल को आगे बढ़ाने के अलावा राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों के कुछ भी उन्होंने नहीं किया है और अब वो केवल किसी भी तरह मामले के में देरी करने के लिए जिम्मेदारी दूसरे पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आगे कि पतंजलि फार्मेसी के खिलाफ कार्यवाही न करने के कारण राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों को भी समान रूप से दोषी माना जाता है, जबकि उन्हें उनके विज्ञापनों में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शन एडवर्टीजमेंट एक्ट का उल्लंघन होने की जानकारी पहले से थी। उसके बावजूद उन्होंने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करने से बच रहा है और साथ ही निर्देश दिया कि 2018 से अब तक स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी हरिद्वार ने जो संयुक्त निदेशक के पद पर आसीन सभी अधिकारी हैं उन्हें अपनी ओर से ये की गई आलस के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए हल्फनामा दाखिल करना होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी करते हुए पतंजलि और उत्तराखंड के डबल इंजन सरकार के लिए रातों की नींद उड़ा दी है। जहां पिछली बार भी रामदेव बाबा जब सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग रहे थे तभी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खूब फटकारा था, डांटा था, वहीं इस बार तो सिरे से माफीनामे को ना सिर्फ खारिज किया बल्कि इसे कोर्ट की अवमानना भी बताई। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप रामदेव बाबा और उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार के ऐसे रवैये पे, जिसे उस वक्त जब महामारी छाई हुई थी तब लोगों के स्वास्थ्य के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया बल्कि अब भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खेल रहे हैं, उनकी अवमानना कर रहे हैं। खैर, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स आते हैं उसे तुरंत जानने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक जान बची है इस तानाशाह माहौल में, इज्जत बढ़ गई है और उनके लिए जो एक के बाद एक फैसला सुनाए जा रहे हैं रहकर स्वतंत्र अपने आप में। धन्यवाद, देखते रहिए देश नीति।